इसका जो पार्ट 1 है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड। वो फार्मूले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से यहाँ से। वेलकम गाइज इन माय यूट्यूब चैनल AM Physics World। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स एंड इट इज़ द डाउट फॉर द अम्बेस। अम्बेस ने एक डाउट पूछा था जो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और एक जो अगला वीडियो आएगा वो SHM के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट SHM के टॉपिक पे भी था, तो मेरा अगला वीडियो SHM पर बेस रहेगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से साथ। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 मीटर, देन फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फर्स्टली हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वो है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, और हमको यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन निकालनी होगी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। मतलब यहाँ पर t की जगह पर 2 सेकेंड रख देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वी पुट द वैल्यू ऑफ द t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हियर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 जा 4 to 8 माइनस 6 प्लस 5, 2 प्लस 5 is equal to 7 meter is the position of the particle. Now second question, we have to calculate the velocity of the particle. Velocity is the slope of position versus time. तो इसका फॉर्मूला होगा v is equal to dx upon dt. x का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है d by dt इंटू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है। डिफरेंशिएशन में जब फर्स्ट स्टेप का करेंगे यहाँ पे तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 5। यदि कहीं पर कांस्टेंट अकेला लिखा हो, उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। 2 2 जा 4, 4t माइनस 3 एंड v हमको निकालना किस पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो जब t की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड नंबर में हमको सॉल्व करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इट मीन्स a इज इक्वल टू dv बाई dt। बट यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर हम वेलोसिटी का जो फंक्शन आया था t के, जहाँ पे t के टर्म्स में जो आंसर आ रहा था उसकी वैल्यू लिखेंगे 4t माइनस 3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो 4 कांस्टेंट है, 4 को लिख लेंगे बाहर, t का 1 हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला आ रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। 4 1 जा 4, तो आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस √3 मीटर, देन फाइंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इस बार क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी दे रखी है और हमको पोजीशन फाइंड करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ इक्वेशन दे रखी है 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस √3, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। dx का मतलब हो गया पोजीशन, t मतलब हो गया टाइम। मतलब पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी बताता है। अब यहाँ पर लेकिन हमको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है और हमको यहाँ पे पोजीशन निकालनी है, तो इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर v dt इज इक्वल टू dx, या फिर इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे, जो टाइम की यहाँ पे लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 0 to 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, v की इक्वेशन दे रखी है 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस √3, 0 to t इज इक्वल टू 2। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 कांस्टेंट, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला से यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आएगा t की पावर n प्लस 1 मतलब 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस √3। जब कांस्टेंट अकेला होता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, तो ये बाहर आ जाएगा और इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर t। अगेन यहाँ पे लिमिट लगी हुई है 0 to लेकर 2 तक।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब माइनस 5t² / 2 प्लस √3t। इसके बाद हम रखेंगे लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, टी की जगह 2 रखेंगे और फिर माइनस का साइन लगा करके टी की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब जो कि 0 यहाँ पे गिवन है। तो आइए वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस √3 × 2 माइनस 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 मतलब पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 1 2 से 1 2 कैंसिल, 5 2 जा 10 प्लस 2 √3। आंसर आ गया -2 प्लस 2 √3। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1 मीटर विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से ये हमने जो अभी समझा वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट था, जो कि डाउट पूछा गया था बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आपको इसमें कुछ भी और डाउट आता है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लैरिफाई किया जाएगा। और अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो SHM टॉपिक से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच।